तो यहाँ पर एआई का यूज तो करा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन टच भी है, तो इसकी वजह से ये हमारा चैनल ऐसा एआई कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। देखो भाई, अगर आप लोग भी ये 15 जुलाई वाले यूट्यूब के मोनेटाइजेशन अपडेट को लेकर के कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये 15 जुलाई के बाद कौन सा अपडेट है, क्या यूट्यूब में होने वाला है। बहुत सारे क्रिएटर्स आपको अलग अलग बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है कि इस तरीके की एआई वीडियोज मोनेटाइज नहीं होंगी, कोई कह रहा है कि इस तरीके की मोनेटाइज नहीं होंगी। लेकिन भैया इस अपडेट में कहीं नहीं लिखा कि एआई वीडियोज मोनेटाइज होंगी या फिर नहीं होंगी। एआई के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करा गया, लेकिन पता नहीं लोग कहाँ से बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस अपडेट के चक्कर में बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देख करके इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं। कुछ लोग तो मेरे पास, कल मैं मैसेज पढ़ रहा था इंस्टाग्राम में अपने, जो आप लोग कमेंट डीएम करते हो मुझे, तो वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि विकी भाई मैंने तो एआई वीडियोज़ बनाना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने कन्फ्यूज कर रखा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो 15 जुलाई वाला अपडेट है, इसके बाद क्या होने वाला है, यूट्यूब का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, उसका क्या मतलब है। और साथ ही साथ जो एआई वाले कंटेंट क्रिएटर है वो जो कंफ्यूज्ड है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपका कंफ्यूजन भी क्लियर करूंगा। मतलब मैं आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगा कि 15 जुलाई 2025 के बाद किस किस तरीके के एआई चैनल मोनेटाइज होंगे, एआई वीडियोस बनाने वाले, और किस तरीके के नहीं मोनेटाइज होंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, अभी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये वाला वीडियो लेकर के आया हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 15 जुलाई 2025 के बाद यूट्यूब के मोनेटाइजेशन का जो अपडेट है ये कहता क्या है, इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। तो इसका देखो, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पर डेट लिखिए 15 जुलाई 2025। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर मेकिंग ए माइनर अपडेट। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर माइनर अपडेट किया गया है। जितना लोग बढ़ा बढ़ा के आपको बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करा गया, सिर्फ माइनर थोड़ा सा अपडेट करा गया है। क्या अपडेट करा गया है? इनकी जो एक पॉलिसी हुआ करती थी, रिपीटियस कंटेंट पॉलिसी, ठीक है, ये वाली रिपीटियस कंटेंट पॉलिसी जो हुआ करती थी, तो इसको भैया बेटर, ये देखो बेटर क्लैरिफाई करने के लिए इसका जो नाम हुआ करता था उसके नाम को चेंज करके इन्होंने, ये देखो रिपीटियस कंटेंट का जो पहले नाम ये हुआ करता था, इसके नाम को चेंज करके इनऑथेंटिक कंटेंट कर दिया गया। ये देखो, अब ये क्यों दिया गया है? ताकि ये जो पॉलिसी है इनकी, इसको लोग क्लियर समझ पाए, क्लियर ये समझ पाए कि इस तरीके का जो कंटेंट होगा, इनऑथेंटिक जो कंटेंट होगा, वो यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब उसको ओरिजिनल नहीं मानता। तो ये जो यूट्यूब का 15 जुलाई के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें यही माइनर अपडेट किया गया है कि रिपीटियस कंटेंट का नाम चेंज करके इनऑथेंटिक कंटेंट नाम रख दिया गया है। अब इसी को लोग पता नहीं क्या क्या बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि भैया एआई चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, एआई वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगी। यहाँ पर कहीं नहीं एआई का जिक्र करा गया, कहीं ऐसी बात नहीं करी गई। लेकिन इसमें एक चीज़ कहा गया है, ये जो आपका इनऑथेंटिक कंटेंट है ये आपको समझना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए कि जो इसका रिपीटियस नाम पहले था ये वाला, इसको भैया फाइनली चेंज करके इनऑथेंटिक नाम इसका रख दिया गया है। अब ये नाम क्यों रखा गया, इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर देखो यूट्यूब ने स्पष्ट लिखा है कि हम सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं। ये देखो, हम सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, रिपीटियस को इनऑथेंटिक कर दिया है ताकि लोग क्लियरली समझें कि ऐसा कंटेंट को हम ओरिजिनल नहीं मानते। ये देखो, इस नाम का रखने का ये मोटिव है, इनका अपडेट करने का ये मोटिव था कि जो इनऑथेंटिक कंटेंट होगा उसको यूट्यूब ओरिजिनल नहीं समझता है, और अगर इसको ओरिजिनल नहीं समझेगा तो उसको भैया मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। अब ये इनऑथेंटिक का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका कंटेंट लगातार एक ही पैटर्न में मास प्रोड्यूस, ये देखो एक ही पैटर्न में मास प्रोड्यूस हो रहा है बिना किसी नए एफर्ट के, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। ये भैया यूट्यूब का ऑफिशियल स्टेटमेंट था और यही 15 जुलाई के बाद मोनेटाइजेशन में अपडेट किया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसका नाम जो पहले रिपीटियस हुआ करता था उसको इनऑथेंटिक कर दिया गया है ताकि लोगों को क्लियर समझ में आए कि ऐसा कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट यूट्यूब नहीं मान रहा है, और इसको अगर बार बार ये मास प्रोड्यूस हो रहा है तो ये मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मास प्रोड्यूस लिखा है, तो ये मास प्रोड्यूस कंटेंट का मतलब क्या होता है? ये तो आपने समझ लिया कि भाई मास प्रोड्यूस कंटेंट अगर आप बना रहे हो तो इसको यूट्यूब ओरिजिनल नहीं मानेगा और मोनेटाइज नहीं करेगा। लेकिन मास प्रोड्यूस कंटेंट होता क्या है, तो ये भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है मास प्रोड्यूस कंटेंट। ये देखो मास प्रोड्यूस कंटेंट, आखिरकार मास प्रोड्यूस कंटेंट होता क्या है? क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा
तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि मेरी इस तरीके की वीडियोज मोनेटाइज होगी कि नहीं होगी। तो चलो देखते हैं कि मास प्रोड्यूस कंटेंट होता क्या है। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखी है, इसका मोटा मोटा जो इसका सारांश है कि एक ही तरीके के वीडियो, ये देखो, एक तरह के वीडियो को बार बार थोड़ा थोड़ा बदल करके बनाया जाए। अगर एक ही तरीके के वीडियोज़ को थोड़ा बहुत बदल करके बार बार बनाया जाए बिना नए एफर्ट के, बिना कुछ नया उसमें इंक्लूड करे, उसी को मास प्रोड्यूस कंटेंट कहते हैं। ठीक है, मास प्रोड्यूस कंटेंट किसको कहते हैं, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा किसको कहते हैं। एक ही तरीके के वीडियोस को बार बार एक ही तरीके का वीडियोस, मतलब देखने वाले को लगेगा कि यार ये तो मैंने इसका वीडियो देख लिया था। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा बहुत चेंज किया। ये देखो, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है तो सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा, यूट्यूब को पता ही नहीं चलेगा कि ये वही वीडियो है कि अलग वीडियो है। मास प्रोड्यूस कंटेंट का यही मतलब होता है, एक ही तरीके का भरे पड़े हुआ वीडियो बनाए चले जा रहे हो, कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर है, आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, आपने मान लो एक वीडियो बनाया, मैं मास प्रोड्यूस का ये दे रहा हूँ एग्जाम्पल। मास प्रोड्यूस कंटेंट किसको कहते हैं, ध्यान से देखना। आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, उस वीडियोस पर जो आपने स्क्रिप्ट लिया वो भैया एआई से लिया, वॉइस आपने एआई से ले लिया, और जो इसके विजुअल है वो स्टॉक वीडियो या फिर एआई एनिमेशन से आपने ले लिया। एआई से आपने स्क्रिप्ट ले लिया, एआई से आपने वॉइस ले लिया, और विजुअल जो उसमें फोटो या फिर वीडियो दिखता है वो स्टॉक वीडियो या फिर एआई एनिमेशन से ले लिया। और इस तरीके का जो आपने वीडियो बनाया वो भैया आपका ओरिजिनल वीडियो नहीं माना जाएगा, मास प्रोड्यूस में माना जाएगा। मास प्रोड्यूस में क्यों माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, अब उसी तरीके के 100 और वीडियोज़ बना दिए। ये जो आपने एक वीडियो बनाया इसमें कुछ भी आपका ओरिजिनल नहीं है, और इस तरीके के आपने एक वीडियो नहीं 100 और वीडियोज़ बना दिए। 100 वीडियोज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लगातार तरीके के इस तरीके के वीडियोज़ बनाए जा रहे हो। तो यहाँ पर देखो लिखा है, बस टॉपिक बदला। जैसे कि यहाँ पर टॉप 5 रिचेस्ट है, फिर अभी कभी आप बना दोगे टॉप 5 एक्टर्स, फिर आप बना दोगे टॉप 5 फूड्स, इस तरीके से। और वॉइस नहीं, और विजुअल वही, और स्टाइल वही, सब कुछ वही है, सिर्फ आपने इसका नाम बदल दिया। पहले आपने 5 रिचेस्ट लोगों को दिखाया, फिर 5 एक्टर्स को दिखाया, फिर 5 आपने फूड दिखा दिए, और वॉइस आपकी वही है, विजुअल भी आपके वही है, स्टाइल भी आपके वही है। सामने वाला अगर देखने जा रहा है तो आपका सेम उसको लग रहा है कि यार इस तरीके के वीडियोस तो मैंने देखा है। वही आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, एआई से आप स्क्रिप्ट ले रहे हो, एआई से आप वॉइस ले रहे हो, और जो विजुअल ले रहे हो वो भी भैया स्टॉक फुटेज या फिर एआई एनिमेशन से ले रहे हो। तो यहाँ पर यूट्यूब पता क्या बोलेगा? यूट्यूब कहेगा कि ये सब वीडियो एक मशीन की तरह बनाए गए हैं। यूट्यूब बोलेगा कि ये वीडियो सिर्फ एक मशीन की तरह बनाए गए हैं, इसमें ओरिजिनलिटी या इंसानी मेहनत नहीं दिख रही है। और ऐसे कंटेंट को यूट्यूब क्या कहता है? मास प्रोड्यूस कंटेंट, जो बिना बदले बार बार एक ही तरीके का कंटेंट बनाया जा रहा हो। तो ऐसा कंटेंट अब भैया 15 जुलाई 2025 के पहले भी मोनेटाइज नहीं होता था और बाद में भी मोनेटाइज नहीं होगा। यूट्यूब ने ये रूल नहीं चेंज किया, रूल वही है, सिर्फ नाम चेंज किया है, ठीक है। और ये जो मास प्रोड्यूस कंटेंट है ये पहले भी मोनेटाइज नहीं होता था और अभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। चलो इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैं इसका सेम मास प्रोड्यूस का, मास प्रोड्यूस कंटेंट क्या है, इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो, 50 मोटिवेशनल वीडियो बनाए जिसमें हर बार 50 मोटिवेशनल आपने वीडियो बना दिए जिसमें हर बार सेम बैकग्राउंड म्यूजिक आपने यूज करा है, सेम एआई वॉइस आपने यूज करा है, सिर्फ कोट्स बदले हैं, जो उसमें टेक्स्ट लिखे रहते हैं सिर्फ वही आपने बदला है, बाकी सेम आपने हर बार अपने जितने भी 50 मोटिवेशनल वीडियो मान लो आपने बनाए हैं सब में भैया सेम बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हो, सेम एआई वॉइस जो बोल रहा है वो यूज कर रहे हो और उसमें सिर्फ क्वाड्स बदल रहे हो। तो ऐसे वीडियोज़ में भी यूट्यूब क्या कहेगा? यूट्यूब इसमें कहेगा कि ये सब वीडियो एक टेम्पलेट से मशीन जैसे बनाए गए हैं, एक टेम्पलेट को यूज करके मशीन जैसे बनाए गए हैं, इनमें कोई नया आइडिया या पर्सनल टच नहीं है। तो इसलिए इसको मास प्रोड्यूस कंटेंट के अंतर्गत लिया जाएगा और मास प्रोड्यूस कंटेंट आपका मोनेटाइज नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई बिना किसी चेंज के अगर बार बार एक ही तरीके का आप कंटेंट बनाए जा रहे हो तो वो भाई मास प्रोड्यूस कंटेंट में आएगा और ऐसा ना पहले मोनेटाइज होता था ना अभी मोनेटाइज होगा। अब भाई हम फाइनली आते हैं उस कंटेंट पर, एआई कंटेंट पर, जिसको लेकर के आप ये वीडियो देख रहे हो और जिसको लेकर के बहुत सारे क्रिएटर्स को कन्फ्यूजन है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, जो मैं अभी आपको एआई एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो आज आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की एआई वीडियोज मोनेटाइज होंगी और किस तरीके की एआई वीडियोज मोनेटाइज नहीं होंगी। तो ध्यान से देखना। ये देखो, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके का एआई वीडियोज मोनेटाइज नहीं होगा। ये देखो,
किस तरीके के एआई वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगा, एआई कंटेंट एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखी है, लो एफर्ट, ये देखो, लो एफर्ट ऑटो जनरेटेड अनओरिजिनल कंटेंट विल नॉट बी मोनेटाइज। और ये पहले भी मोनेटाइज नहीं होता था, क्योंकि ये 15 जुलाई के बाद अपडेट नहीं आया कि ये मोनेटाइज नहीं होगा। इससे पहले भी ये मोनेटाइज नहीं होता था। अगर आपने अपनी वीडियो पर लो एफर्ट का मतलब कुछ भी मेहनत नहीं करी, ऑटो जनरेटेड का मतलब ऑटोमेटिक आप कहीं से वीडियो जनरेट कर रहे हो, अनओरिजिनल का मतलब कि जो ओरिजिनल नहीं है, ऐसा वीडियोस भैया मोनेटाइज नहीं होगा। ये देखो, विल नॉट बी मोनेटाइज। ठीक है, तो अब चलो हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला जो लाइन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हर एक लाइन का बहुत खास मतलब है। ये देखो, सबसे पहले लाइन है, पेवर एआई वॉइस ओवर विदाउट ह्यूमन टच। ये बहुत गहरी लाइन है, पेवर एआई वॉइस ओवर। पेवर का मतलब शुद्ध एआई वॉइस ओवर अगर आप यूज करो बिना किसी ह्यूमन टच के, बिना किसी ह्यूमन टच के, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप चैट जीपीटी से आपने स्क्रिप्ट ले लिया, चैट जीपीटी से आपने स्क्रिप्ट ले लिया, 11 लैब से आपने वॉइस जनरेट कर लिया, ठीक है, और स्टॉक वीडियो चिपका दिया। मतलब या तो ये जो आपने स्क्रिप्ट लिया है ये भाई चैट जीपीटी से ले लिया, वॉइस आपने 11 लैब से ले लिया, और जो इसमें विजुअल यूज करना है वो भैया आपने स्टॉक वीडियोस चिपका दी। मतलब तीनों में से कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं है, तो ऐसा वीडियोस पेवर वॉइस ओवर वीडियोस माना जाता है, पेवर एआई वॉइस ओवर वीडियोस माना जाता है। और इसमें बिल्कुल भी ह्यूमन टच नहीं है, क्योंकि ना तो आपने स्क्रिप्ट में कोई अपना टच दिखाया, ना तो वॉइस में आपके कोई अपना टच है, वो भी आपने 11 लैब से लिया है, और ना ही आपके यहाँ पर कोई विजुअल है। तो भाई ऐसा कॉन्टेंट, ऐसा एआई कॉन्टेंट बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ये देखो रिजल्ट इसका है, मोनेटाइज नहीं होगा। YouTube को लगेगा कि कोई ह्यूमन एफर्ट है ही नहीं, लगा ही नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखो, फेसलेस एआई नरेशन विदाउट एडिटिंग। जहाँ पर आप आपका फेस नहीं होता, लेकिन जो आप एआई नरेशन मतलब कि जो आपका एआई वॉइस ओवर है वो भैया विदाउट एडिटिंग, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे टॉप रिचेस्ट पीपल, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल आपने बनाया, सब कुछ एआई ने बोला बिना किसी ह्यूमन ओपिनियन एडिटिंग के, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका रीयूज कंटेंट कैटेगरी में चला जाएगा, और ऐसा कंटेंट भी आपका मोनेटाइज नहीं होगा जहां पर कोई भी एडिटिंग आपने नहीं करी। यहाँ पर टॉप रिचेस्ट पीपल हो गया, टॉप रिचेस्ट फूड हो गया, ठीक है, तो ये भी आपका मोनेटाइज नहीं होगा। अभी यहाँ पर मेरा तीसरा जो पॉइंट है, एआई टूल से ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया विजुअल। ये देखो, यहाँ पर विजुअल की बात हो रही है, जो आपके वीडियो पर दिखता है वो एआई टूल से आपने ऑटोमेटिक उसको अगर जनरेट कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए रनवे एमएल सारा या पिका से पूरा एनिमेटेड वीडियो जनरेट कर दिया गया हो बिना किसी ओरिजिनल एलिमेंट के, बिना किसी ओरिजिनल एलिमेंट लगाए, ऑटोमेटिक आपने सब कुछ यहीं से एआई का सहारा लेकर के अगर आपने जनरेट कर दिया है, एआई का टूल्स का यूज करते हुए आपने सब कुछ जनरेट कर दिया और इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, यूट्यूब कहेगा नो ओरिजिनलिटी नो मोनेटाइजेशन। सिंपल सा कहना है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो भाई मोनेटाइज नहीं होगा। अब हमारे यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है उसको ध्यान से समझो, जीरो पर्सनल इनपुट वीडियोज। अब इसका मतलब क्या है, जीरो पर्सनल इनपुट का मतलब कि एक भी आपका पर्सनल इनपुट है ही नहीं वीडियो पर, तो ऐसी वीडियोस भी मोनेटाइज नहीं होंगी। एग्जांपल के लिए बस स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और बी रोल वीडियो सब एआई टूल से जनरेट हुआ, आपका कोई वॉइस, फेस या स्टोरी नहीं है, ना तो आपका फेस है, ना तो आपका वॉइस है, ना तो आपकी स्टोरी है, सब कुछ भैया यहाँ पर आपने एआई टूल्स का यूज करके स्क्रिप्ट भी ले लिया, वॉइस ओवर भी ले लिया, बी रोल वीडियोस भी ले लिया, और सब कुछ एआई टूल से आपने जनरेट कर दिया। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट इसके रिजल्ट में लिखा कि 100% आपका डीमोनेटाइजेशन होगा, मोनेटाइज हो ही नहीं सकता। अगर गलती से कभी मोनेटाइज हो भी गया होगा तो वो भी आपका कभी भी डीमोनेटाइज हो सकता है। तो ये तो आपके 4 पॉइंट हो गए जो कि मोनेटाइज नहीं होंगे इस तरीके का एआई कंटेंट। अब देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके का एआई कंटेंट मोनेटाइज होगा। तो ये देखो, अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या मोनेटाइज होगा। ये देखो, अलाउड एआई कंटेंट एग्जांपल, यहाँ पर एक बहुत गहरी लाइन लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर लिखा है कि एआई कैन एसिड, एआई सिर्फ आपका एसिड है, आप इसको एसिड के रूप में यूज कर सकते हो, बट ह्यूमन क्रिएटिविटी, जो आपकी मेहनत है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भैया इसमें बहुत ज़रूरी है। इसकी लीड, मस्ट लीड, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है मोनेटाइजेशन के लिए। एआई सिर्फ आप उसका एसिड के रूप में यूज कर सकते हो, टूल्स का सिर्फ आप अपना सपोर्ट ले सकते हो, वहाँ से एक सहारा ले सकते हो अपने वीडियोज़ को कंप्लीट करने के लिए। टोटली लीड आपका यहाँ पर ह्यूमन क्रिएटिविटी ही होती है। तो चलो इसको भी एक एक करके इसके पॉइंट को देखते हैं कि किस किस तरीके का एआई कंटेंट, एआई वीडियोज़ मोनेटाइज होंगी। सबसे पहला पॉइंट है
एआई स्क्रिप्ट आपने ले लिया, प्लस आपका अपना वॉइस या स्टोरी अगर यहाँ पर है तो भाई आपका मोनेटाइज हो जाएगा। स्क्रिप्ट तो आपने एआई से ले लिया, लेकिन उसमें जो आपकी आवाज़ है वो भाई आपकी खुद की, ये देखो खुद की आपकी आवाज़ है और स्टोरी, तो भाई आपका ये मोनेटाइज होगा। एग्जाम्पल के लिए स्क्रिप्ट आपने चैट जीपीटी से बनाया पर वॉइस ओवर आपकी है और वीडियोज़ में आपकी ओपिनियन भी ऐड है, तो भैया ऐसा देखो रिजल्ट मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट आप ले लो भाई एआई से, कोई दिक्कत नहीं है। एआई आपका अलाउ करता है, यूट्यूब अलाउ करता है कि आप एआई का सहारा लो, तो एआई के सहारा लेकर के हमने स्क्रिप्ट रेडी कर लिया, लेकिन वॉइस हम खुद का दे रहे हैं, तो भाई यहाँ पर हमारा खुद का इसमें ओपिनियन है, खुद की मेहनत है, तो ऐसा कंटेंट, ऐसा वीडियोज मोनेटाइज हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, एआई एडिटिंग टूल प्लस रियल कमेंट्री, ये आपको समझना होगा। एग्जाम्पल, आप कैटकट या डिस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो एआई के लिए, पर कंटेंट में रियल इंसाइट, कमेंट्री और एडिट आपका है, तो भाई ये भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब जो एआई एडिटिंग टूल्स होते हैं उनसे आप एडिट करवा रहे हो अगर अपने वीडियोज को, तो आप एडिट कर सकते हो, लेकिन उसमें जो कमेंट्री है, उसकी जो एडिट है या फिर उसका जो रियल इंसाइट है वो आपका खुद का, रियल कमेंट्री आपकी है, तो वो कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अभी मैं आपको 2 पॉइंट और दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है जो हमारा मोनेटाइज होगा वो कौन सा है, एआई कंटेंट, एआई आइडियाज़। एआई से आपने आइडिया ले लिया, चाहे आप चैट जीपीटी से लो या फिर किसी भी एआई टूल से आप आइडिया ले लो, प्लस रियल पर्सन ऑन कैमरा। जिस तरीके की वीडियोस मैं बनाता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका आइडिया मैंने एआई से लिया है, लेकिन ऑन कैमरा मैं हूँ आपके सामने और मैं सब कुछ आपको समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ देखो, एग्जाम्पल, चैट जीपीटी से आपने टॉपिक का आइडिया लिया, जैसे कि मैंने इस वीडियो के लिए लिया है, पर आपका खुद का कैमरे पर आकर के बोल रहे हो या पॉडकास्ट स्टाइल में डिस्कशन कर रहे हो, तो ऐसा रिजल्ट भैया सेफ मोनेटाइजेशन है, ऐसा कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा भी मोनेटाइज है और यूट्यूब की हिम्मत नहीं कि इस वीडियो को डीमोनेटाइज करके दिखा दे। भले ही मैंने चैट जीपीटी से ये सारा कुछ आइडियाज़ लिया है, एआई से मैंने ये आइडियाज़ लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये पूरा जो आपके सामने ये पूरे पेपर, ये जो पीपीटी बनाया है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओरिजिनल है, रियल पर्सन ऑन कैमरा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो भाई ये ऐसा एआई कंटेंट मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, चौथा जो हमारा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, एआई विजुअल विथ वैल्यू एडेड वॉइस एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, आपने कोई एआई एनिमेशन बनाया, ठीक है, पर आप उस पर क्लियरली बोल रहे हो, समझा रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, तो ये भी मोनेटाइजेशन के लिए अलाउ होता है। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि देखिए भाई मैं एआई से एनिमेशन वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो आप एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हो, एआई से विजुअल तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो आप विजुअल ले रहे हो, एआई एनिमेशन आप बना रहे हो, उसमें यहाँ पर देखो आपका क्लियरली आपको वहाँ पर बोलना है, मतलब आपको खुद का वॉइस ओवर करना है, आप खुद को उसको समझाना है और यहाँ पर अपना ओपिनियन देना है, तो ऐसा कंटेंट भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये था वो जो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने देखो आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसा आपका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसा कंटेंट मोनेटाइज होगा और कैसा मोनेटाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है वो है चैट जीपीटी प्लस एआई वॉइस प्लस स्टॉक फुटेज ओनली। अगर आपने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिया, एआई वॉइस आपने यूज करा और स्टॉक फुटेज आपने यूज करा, तो इसमें देखो एआई का यूज तो किया गया है, लेकिन इसमें ह्यूमन इफर्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ह्यूमन टच है ही नहीं, क्योंकि ना तो आपकी स्क्रिप्ट है, ना तो आपकी वॉइस है, ना तो आपका स्टॉक फुटेज है। तो ऐसे में देखो मोनेटाइज बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। ये देखो ये मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान से समझो, चैट जीपीटी की आपने स्क्रिप्ट लिया है लेकिन वॉइस अपनी यूज किया है, चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट लिया है लेकिन वॉइस अपनी यूज करा है, तो इसमें देखो एआई का यूज तो किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ह्यूमन टच भी है, और ह्यूमन टच होने की वजह से ये कंटेंट आपका मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है एआई एनिमेशन। एआई से आपने एनिमेशन बनवा लिया प्लस नो एक्सप्लेनेशन, आपने वहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, आपका एफर्ट नहीं है, तो वहाँ पर देखो एआई तो यूज किया गया लेकिन यहाँ पर ह्यूमन इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन टच बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा कंटेंट यहाँ पर मोनेटाइज नहीं होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, चौथा पॉइंट, एआई एनिमेशन तो आपने बना लिया, एआई एनिमेशन तो आपने लिया है, प्लस रियल वॉइस एक्सप्लेनेशन, अपनी रियल वॉइस में उस एनिमेशन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको आपने एक्सप्लेन करा है, तो यहाँ पर एआई का यूज़ तो करा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमन टच भी है,
तो इसकी वजह से ये हमारा चैनल ऐसा AI कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है रियल फुटेज। फुटेज तो आपने रियल लिया है, जो वीडियो पर विजुअल चल रहे हैं वो तो आपने रियल लिया है, प्लस AI सबटाइटल, और AI सबटाइटल आपने लिया है तो यहाँ पर देखो AI का यूज तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपने रियल फुटेज लिया है तो यहाँ पर ह्यूमन टच भी है, जिसकी वजह से ऐसा कंटेंट भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉडकास्ट यूजिंग AI स्क्रिप्ट। पॉडकास्ट यूजिंग AI स्क्रिप्ट प्लस योर वॉइस एंड एडिटिंग। पॉडकास्ट के लिए तो आपने AI स्क्रिप्ट ले लिया, लेकिन उसकी जो वॉइस है वो आपकी खुद की है और एडिटिंग भी आपकी खुद की है, तो AI तो यहाँ पर यूज किया गया है स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपकी आवाज़ और आपकी एडिटिंग होने के लिए यहाँ पर ह्यूमन टच भी है, जिसकी वजह से ऐसा चैनल भी यहाँ पर सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये था आपका टोटल चार्ट। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और जो 15 जुलाई 2025 को अपडेट को लेकर के लोग भटक रहे हैं, लोग कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नाम चेंज किया गया है। ये अपडेट पहले भी था और अभी भी था। पहले भी इस तरीके के चैनल मोनेटाइज नहीं होते थे और अभी भी मोनेटाइज नहीं होंगे, और 15 जुलाई के बाद भी मोनेटाइज नहीं होंगे। और जो चैनल पहले भी मोनेटाइज होते थे वो अभी भी मोनेटाइज होंगे और इन फ्यूचर भी मोनेटाइज होंगे, और मैंने ओवरव्यू आपको दे ही दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और उन सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है जो AI कंटेंट को लेकर के कंफ्यूज्ड है, या फिर 15 जुलाई 2025 के अपडेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सच्चाई क्या है। और हाँ, अगर आप लोग YouTube पर अभी तक आपका चैनल नहीं है और YouTube पर नया चैनल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को देख करके नया चैनल बना सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो डालने के लिए चैनल बनाना है तो नीचे वाली वीडियो को देख लेना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।